स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज मैं करिश्मा गुरे आपके लिए एक नया मिस्टीरियस टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा आपको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था, है ना? यही टॉपिक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो भी टॉपिक ब्लड से रिलेटेड है, बट अब ये उसके कलर से रिलेटेड है। तो अब आप बोलोगे कि इसमें क्या मिस्ट्री है मैम? तो यही तो हमें देखना है कि क्या मिस्ट्री है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डियर स्टूडेंट, as we know the color of our blood is red, right? लेकिन क्या हर ऑर्गेनिज्म में रेड ही कलर पाया जाता है कि कोई और भी कलर पाया जाता है? क्या सच में ब्लड डिफरेंट टाइप्स के कलर शो करता है? और अगर करता है तो क्यों करता है? या अगर हमारा ब्लड रेड कलर का है तो क्यों है? इसके पीछे भी कुछ रीजंस होंगे। वो रीजंस क्या है, वो मिस्ट्री क्या है, वो ऑब्वियसली क्या है, वही हम अब देखने वाले हैं। हम ब्लड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स? हम यही बोलते हैं, है ना, कि ब्लड इज नथिंग बट द फ्लूइड व्हिच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी सेल, है ना, टू गेट एनर्जी। जैसे कि हमने कहा कि हमारा ब्लड ये वो फ्लूइड है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, साथ में हमारे ब्लड को रेड कलर मिल रहा है। ये दोनों ही बातें एक दूसरे से रिलेट करती है। आपको पता है कैसे? वही हम अभी देखते हैं। चलो, जैसे कि हमारा ब्लड का कलर होता है रेड। अब रेड कलर क्यों होता है? अब ब्लड हमारा बहुत सारे वेरियस फंक्शंस भी शो करता है। वेरियस फंक्शंस कौन से हैं? क्यों हमारा ब्लड वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है? क्योंकि उसका कंपोजिशन भी वास्ट है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप प्लीज देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो लेट्स सी अगेन। Our blood is of red color. But why it is of red color? Because we have the RBCs, right? RBCs is the red blood corpuscles or red blood cells, है ना? So these RBCs have the respiratory pigment which we call as hemoglobin. So this is our respiratory pigment, है ना? So this respiratory pigment is responsible for the transportation of oxygen in our body cells or in our body. Okay, so यही वो hemoglobin pigment है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और साथ साथ में क्या करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर भी देता है। ये हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। Hence it transport oxygen in our body cell. Hence it catch the oxygen and transport it to our body cells. हमारा जो ब्लड है वो ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एज वेल एज कलर ऑफ ब्लड एक पिगमेंट की वजह से देता है, और वो पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट हमारे ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिस ब्लड सेल का नाम क्या है? रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज। ओके, अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो तो ठीक है मैम, लेकिन ये रेड कलर कैसे शो करता है? क्योंकि एक्चुअली ये जो पिगमेंट का कलर होता है वो नेचुरली इसका कलर होता है डार्क रेड, विच वी कैन अगेन कॉल्ड एज मेहरून। ओके, लेकिन अब ये रेड कैसे बनता है? इस हीमोग्लोबिन के हीम जो स्ट्रक्चर है, उस हीम स्ट्रक्चर के पास होता है आयरन। तो जब आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, इसका मतलब जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो वो कौन सा कलर शो करेगा? ब्राइट रेड कलर शो करेगा। बिकॉज these iron metal when bind with oxygen atom, it convert the dark red color into the bright red color. Okay, so that's why our blood color is red. तो हम यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं कि when our blood is deoxygenated, then the color of our blood is dark red. But when it is oxygenated, the color of blood is bright red. That's why our blood color shows as a red color. Okay, so अब ये बात तो हो गई कि हमारा ब्लड रेड कलर क्यों है। लेकिन क्या रेड कलर के अलावा भी कुछ कलर्स ब्लड के होते हैं? क्या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में और डिफरेंट कलर्स हम देख पाएंगे? क्या ऐसे कलर्स सच में होते हैं कि एक ही कलर होता है और आप हमें उल्लू बना रहे हो मैम? ऐसे तो नहीं है ना। तो वही हम देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ब्लड का कलर रेड ही होता है। क्यों होता है ये भी हमने देखा, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो है वो कौन से कलर का होता है? डार्क रेड कलर का होता है, और दैट्स व्हाई ब्लड का कलर रेड होता है। बट रेड कलर के अलावा भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हम वेरियस ऑफ कलर्स देखेंगे ब्लड के, और वो क्यों होते हैं इसका भी आपको थोड़ा सा आंसर तो शायद मिल ही गया होगा इसके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के बाद। मिला क्या? हाँ, तो आप जो सोच रहे हो वो सही बात है। क्यों होता होगा? क्योंकि वहां पे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता होगा, उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कलर डिफरेंट होता होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट देन रेड कलर शो करते हैं ब्लड का, उनके पास डिफरेंट कलर ऑफ पिगमेंट होता होगा, डिफरेंट कलर ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते होंगे उनके बॉडी में, इस वजह से शायद वो डिफरेंट कलर शो करते होंगे, है ना?
सो यस, ये भी एक रीजन है, बट इसके अलावा भी और कुछ रीजन है। तो वो कौन से रीजन है और कौन से कलर शो करता है ब्लड, वो भी हम देखेंगे अभी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डिफरेंट कलर्स, वेरियस कलर्स ऑफ ब्लड एंड वेरियस कलर्स ऑफ मिस्टीरियस ब्लड। सो लेट्स सी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ब्लड कलर क्यों होता है हमारे ब्लड का, बिकॉज हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन डार्क रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। सो ऐसे ही मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो अर्थ में फाउंड होते हैं रेड कलर ही पाया जाता है ब्लड का, because most of the organisms carry this hemoglobin pigment into their blood. Means most of the organisms carry RBCs in their blood. Okay. Now let's see the other color. Another color. Why it is and how it is and in which animals it is found. Let's see. We are going to see the violet color. Violet pink color. So violet pink color क्यों होता होगा मैम ब्लड का? तो वही रीजन कि इनके पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऐसे कुछ वर्म्स जिनके पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे चेंज हो गया है ना। और अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट चेंज हो गया है, इसका मतलब इसका कलर भी चेंज हुआ होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे वायलेट पिंक कलर का हो गया होगा हमारा ब्लड, बराबर है। सो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि पीनट वर्म्स। तो पीनट वर्म का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पीनट वर्म का के ब्लड का कलर क्या होता होगा, वायलेट पिंक होता होगा। क्यों होता होगा? क्योंकि इसके पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा है, हीम एरिथ्रीन है। ओके, सो अब यहाँ पे और एक बात है, जैसे कि हमने देखा था इन केस ऑफ रेड ब्लड कलर कि जब हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है तो वो डार्क रेड कलर का होता है, लेकिन जब ऑक्सीजनेटेड होता है तो ब्राइट रेड कलर का होता है। लाइकवाइज दैट इन दिस आल्सो व्हेन द ब्लड ऑफ पीनट वर्म इज ऑक्सीजनेटेड देन इट शोज वायलेट कलर एंड व्हेन इट इज डीऑक्सीजनेटेड इट शोज कलरलेस कलर ऑफ ब्लड। ओके, सो लेट्स सी द अनदर कलर. So as seen in the green board, the next color of blood is blue. Now how it is and why it is. So in such animals who shows blue color of blood, in that animals the respiratory pigment is hemocyanin. So hemocyanin carry the metal called it as copper metal. So when these copper metal get bind to the oxygen atom, it shows the color that is blue color. Okay, and such animals are the octopus, snail, slug, crab, spider and scorpions. So जैसे कि मैंने आपको इस टॉपिक में बताया था कि जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे, यानी कि when the blood of these organisms get oxygenated, only then it shows the blue color. But when it is deoxygenated, it is colorless. Okay, as like in peanut worms. So now let's see the another color. So another color as shown, it is of green color of blood. So अब green color क्यों होता होगा और ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें होता है, ठीक है, तो वो भी देखना है। ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे भी दो पिगमेंट्स हमें देखने मिलेंगे जो कौन से कलर के होंगे, ग्रीन कलर के, और जिसकी वजह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रीन कलर शो कर रहे हैं वो उनका कलर, उनके ब्लड का भी कलर ग्रीन होगा, बराबर। Such organism which shows green color have the two type of pigments. So which two type of pigments shows green color? Like some organisms have the biliverdin in their body structure or in their blood. That's why the blood color of such organisms is green color. So ऐसे example है shink. Okay, तो ये shink जो है इनकी बॉडी में कौन सा पिगमेंट होता है, बिलिवर्डिन होता है, जिसकी वजह से वो कौन सा कलर शो करेगा ब्लड का, ग्रीन कलर। अब क्यों? अब देखिए जो हमारा हीमोग्लोबिन है, अगर हम हीमोग्लोबिन को डिवाइड कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं तो वो भी जो पिगमेंट बनाएगा, वो पिगमेंट जो क्रिएट होगा, जो प्रोटीन क्रिएट होगा, वो भी कौन सा होता है, बिलिवर्डिन होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो श्रिंक है इनके बॉडी में ऑलरेडी बिलिवर्डिन नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इनके ब्लड का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ओके, तो यहाँ पे भी वही हिस्ट्री रिपीट्स है कि अगर ये ऑक्सीजनेटेड है तो ग्रीन कलर शो करेगा, अगर नहीं है तो कलरलेस शो करेगा। साथ में अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके बॉडी में बिलिवर्डिन नहीं होता, बट फिर भी उनके ब्लड का कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है। तो क्यों? क्योंकि ऐसे दो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। सो ऐसे जो दो पिगमेंट्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होंगे तो फिर उनके ब्लड का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। सो अदर देन दिस बिलिवर्डिन, द अदर पिगमेंट इज क्लोरोफ्लोरीन. So chlorofluorine also a green color
respiratory pigment. That's why such organism which carry this pigment shows the color of blood is of green. So ऐसे organisms कौन से? So कुछ marine worms हैं और जैसे कि लीच है, तो अब ये भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है वो है क्लोरोक्लियोरिन, और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि उनके ब्लड का कलर भी क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है. ओके, ये तो आपको समझ में आया. चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कलर ऑफ ब्लड. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे यार बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बहुत ज्यादा है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट अलग अलग है और इस वजह से क्या हो रहा है, उनके ब्लड का कलर भी अलग अलग हो रहा है ना. लेकिन अब देखिए, ये बात तो हमें याद रखनी ही पड़ेगी कि कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा कलर शो करता है. तो आप एक काम कीजिएगा, ये सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट को लाइन से लिख लीजिएगा और वो कौन से कलर के होते हैं वो लिख लीजिएगा. तो अब यहाँ तक हमने ये देख लिया कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट अलग अलग है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कलर अलग अलग है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में ये पिगमेंट्स है वो उनके अकॉर्डिंग कलर शो कर रहे हैं. लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं येलो, ऑरेंज या व्हाइट, तो अब ये हम इसलिए नहीं देखने वाले हैं क्योंकि उनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन कलर्स का है. हम ये इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि उनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अलावा भी कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो ब्लड को कलर देते हैं. तो है यहाँ पे भी एमिसिसिटी है ना, यहाँ पे भी एक मिस्ट्री. तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कलर. सो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कलर, दैट इज येलो कलर. अब आपको यहाँ पे एक बात बताना है कि देखिए कुछ आर्थ्रोपोड्स है, कुछ इंसेक्ट्स है, तो उनके पास एक्चुअली रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, रेस्पिरेटरी प्रोटीन होता है जिसको हमने बोला हीमोसाइनिन. सो जब मैंने आपको ब्लू कलर के बारे में बताया तो मैंने कहा कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, एक्चुअली वो क्या है, हीमोसाइनिन. और हीमोसाइनिन की वजह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ब्लू कलर आता है. बट अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट देखने वाले हैं, यहाँ पे ही हम कुछ अमेजिसिटी देखने वाले हैं. वो क्या, तो देखिए अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके ब्लड का कलर येलो होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं सी कुकुम्बर, सी स्क्वैड, कुछ बीटल्स. तो देखिए अब इनके ब्लड का कलर येलो होता है, लेकिन इनके पास जो रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, क्योंकि इनके पास पिगमेंट होता नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रोटीन होता है, तो रेस्पिरेटरी प्रोटीन कौन सा है, हीमोसाइनिन है. अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या गलत सलत बता रहे हैं यार आप हमको, अभी आपने बोला कि हीमोसाइनिन है इसकी वजह से कलर ब्लू हुआ, तो अब आप यहाँ बोल रहे कि इसके पास भी हीमोसाइनिन है लेकिन फिर भी कलर येलो हो रहा है. तो यस यहाँ पे वही मिस्ट्री है. देखिए अब ये जो सी कुकुम्बर है, सी स्क्वैड है, तो इनके बॉडी में जो रेस्पिरेटरी प्रोटीन है वो क्या है, हीमोसाइनिन है, लेकिन वो रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, वो उनके ब्लड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सो अब उनके ब्लड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पिगमेंट होगा. तो देखिए अब ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक सी कुकुम्बर, उनके बॉडी में वैनाबीन नाम का पिगमेंट होता है जो येलो कलर पिगमेंट है, जिसके पास वैनाबियम होता है, वैनाबियम मेटल होता है. तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन इनकी बॉडी में आ जाता है तो क्या होता है कि ये वैनाबीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इस वजह से वो पूरे ब्लड को क्या कर देता है, येलो कर देता है. लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वो क्या करेगा, ओनली रिएक्ट करेगा बट ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके ब्लड का कलर येलो है उनके बॉडी में हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, बट उनके ब्लड का कलर किस वजह से है, वैनाबीन पिगमेंट की वजह से. अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है कि इनके ब्लड का कलर वैनाबीन की वजह से येलो है, लेकिन अब इस वैनाबीन का फंक्शन क्या है भाई. तो यस यहाँ पे ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है लाइक सी कुकुम्बर, अब इनके बॉडी में वैनाबीन तो पाया जाता है जिनकी वजह से उनका ब्लड का कलर येलो हो गया है, लेकिन अब इनका मेन फंक्शन क्या है अदर देन एनी फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीमोसाइनिन क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, लेकिन वैनाबीन तो वो काम कर नहीं रहा है, वो सिर्फ को कलर देने का काम कर रहा है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट वैनाबीन. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट वैनाबीन, इट इज अ क्वेश्चनेबल. मतलब आज भी साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं कि इस वैनाबीन का एक्चुअली इनके बॉडी में क्या फंक्शन होता है, क्या जरूरत है इस वैनाबीन, क्योंकि अगर वैनाबीन नहीं होता तो इनके ब्लड का कलर तो ब्लू हो जाता जैसे कि हमने देखा था पहले, है ना. लेकिन वैनाबीन की प्रेजेंस की वजह से उनके ब्लड का कलर येलो हो गया है. सो हो सकता है कि वहां पे भी कुछ मिस्टीरियस फंक्शन होगा वैनाबीन का, लेकिन क्या है ये अभी तक पता नहीं चला. ओके चलो तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कलर ऑफ ब्लड, दैट इज ऑरेंज. विच ऑर्गेनिज्म शोज ऑरेंज कलर ऑफ ब्लड. तो अब ऐसा जो ऑर्गेनिजम्स है वो कॉमन है, दैट इज कॉमन एग्जांपल है जो सभी को पता है, दैट इज कॉकरोच. अब आप लोग मुझे बोलोगे कि अरे मैम आप क्या बता रहे हो, कॉकरोच कैसे हो सकता है, कॉकरोच के ब्लड का कलर तो व्हाइट होता है. यस कॉकरोच के ब्लड का कलर व्हाइट होता है ना, लेकिन ऑरेंज भी होता है. अब ऑरेंज कैसे होता होगा मैम, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बता रहे हो. नहीं ऐसा नहीं है. देखिए सो जो मेल कॉकरोचेस होते हैं या फीमेल कॉकरोचेस भी होते हैं, तो इनके ब्लड का कलर एज यू नो दैट इज व्हाइट. क्यों, क्योंकि इनकी भी बॉडी में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, इनकी भी बॉडी में सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रोटीन होता है.
सो क्योंकि यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं है, कोई कलर पिगमेंट नहीं, इसकी वजह से इनके ब्लड का कलर क्या होता है, व्हाइट। आप बोलोगे कि मैम आपने कहा कि और कॉकरोच का ब्लड का कलर ऑरेंज होता है, लेकिन ऐसा तो आपने बताया नहीं, आपने तो बताया कि व्हाइट होता है। तो हाँ, मैंने व्हाइट क्यों बताया, क्योंकि एक्चुअली कॉकरोचेस के बॉडी में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम ब्लड नहीं कहते, उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ बोलते हैं। ओके, अब देखिए, तो वो जो हीमोलिम्फ होता है वो व्हाइट कलर का यानी कलरलेस होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि कॉकरोच के ब्लड का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि ऑरेंज है, तो ऑरेंज क्यों है, क्योंकि देखिए when the female cockroach carrying eggs, so there is a process found that we called as vitalogenesis. अब आप बोलोगे कि what is vitalogenesis मैम? So vitalogenesis is nothing but the formation of yolk. So some egg carrying female of cockroach shows the orange color of blood due to the vitalogenesis. So ये बात आपको याद रखनी है। So ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। हमारा जो ब्लड है वो ब्लड एक्चुअली वेरियस ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स का है ना, मतलब मैजिकल मिस्ट्री है भाई, क्योंकि हमारा ब्लड अदर देन रेड कलर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में है। जैसे कि हमने पूरा विबग्योर देख लिया यहाँ पे, है ना, एक्सेप्ट वन कलर। तो हमने देखिए कौन से कलर देखे, वायलेट दिखा, ब्लू दिखा, ग्रीन दिखा, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, अगेन रेड, है ना। सो अल्टीमेटली हमने तो कितने कलर देख लिए, यस 7 कलर देख लिए, है ना। तो चलो अब हम आपको और एक बात और एक मिस्ट्री बताना चाहूंगी। एक फिश है जिसका नाम है ऑस्किलेटेड आइस फिश। तो आपको पता है कि हमने इन सारे ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखे या अदर देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी देखे जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के कलर के लिए, है ना। लेकिन अब ये जो ऑस्किलेटेड आइस फिश है, इसके पास ना कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना कोई रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। इसका मतलब अगर इसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है या प्रोटीन नहीं है तो क्या ये रिस्पायर नहीं करती, क्या इसको रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए? सो यस, दिस इज द मिस्टीरियस क्वेश्चन। तो क्या फिर ये बिना रेस्पिरेशन के रहती है? क्या इसके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है? क्या इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए? तो कुछ साइंटिस्ट का वर्क चल रहा है, अगर आप भी चाहो तो आप भी रिसर्च करो ताकि आप ही को पता चल जाए भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। बट ऐसा माना जाता है कुछ साइंटिस्ट के कंक्लूजन से कि शायद ये जो फिश है ये स्किन से ही ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करती होगी, क्योंकि इसके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। ओके, सो ये सारी बातें आपको समझ में आई कि हमारा ब्लड वेरियस कलर शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि किसी के पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कलरफुल है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के कलर की वजह से किसी का ब्लड उस कलर का होता है। या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स देखे हमने जिनके पास ब्लड नहीं, जिनको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं, है ना। सो उनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो नहीं है बट रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, और अदर देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट या प्रोटीन भी उनके पास कोई ऐसा पिगमेंट है जो उनके ब्लड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऐसे हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखे, पिगमेंट्स देखे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये सारे जो पिगमेंट्स है ये पिगमेंट्स लाइन से लिख लेने हैं, और कौन से ऑर्गेनिजम्स में ऐसा हो रहा है ये भी आपको लिख लेना है। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में इस सारे टॉपिक की नोट्स मिल जाएगी। ओके, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस जल्द से जल्द उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।